अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास जो ऊपर स्टेटमेंट है, पहले इसको देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। कहते हैं रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है यार छोटा करना, कम करना, रिड्यूस कम करना। द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई रेडिकल इक्वेशन क्या होगी, इनटू अ सिंपल लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देने हैं। देन फाइंड देयर सोल्यूशन। पहले तो हमने रेडिकल को लीनियर में लेके जाना है। तो रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में कोई ना कोई एक वेरिएबल दिया होता है, जैसा कि इस वाले इन तीनों केसेस में एक्स आपके पास वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या होता है कि जो रेडिकल साइन होता है, ये जो इसको क्या कहेंगे, रेडिकल साइन, जिसे हम अब आमतौर पर रूट्स के रूट क्यूब रूट हम फिफ्थ रूट फोर्थ रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेडिकल साइन होता है, अगर वेरिएबल रेडिकल के यानी इनसाइड हो, जैसे कि वेरिएबल एक्स है और ये एक रेडिकल के इनसाइड है, इसलिए इसको रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। इसको लीनियर इक्वेशन तब बनेगी जब इसका रेडिकल साइन हटा दोगे तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। कह रहे पहले तो इसे लीनियर में लेके जाओ। जैसे कि मैं अब क्या करता हूँ कि चलें साथ में स्टेप बता देता हूँ कि क्या होते हैं। पहले इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इन ईच एक्सट्रेनियस सोल्यूशन राइट दिस इज फाइव मीन खाली सेट फॉर द सेट सोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इन एक्सट्रेनियस यानी एक्सट्रेनियस रूट आ जाए, उसमें क्या होता है कि जब हम चेक करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये एक्सट्रेनियस किस ला का नाम है। वो ये होता है कि असल में हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर वेरिएबल को फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो वेरिएबल को वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम पुट करके एक्स की जगह सॉल्व करें तो हमारे पास 4 के इक्वल आना चाहिए। यानी लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है उसमें जो एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लो, तो वो 4 ही आना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर तो उसका सोल्यूशन सेट होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो एक्सट्रीनियस सोल्यूशन कहलाएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें टोटल हमने 4 चीजें करनी है। नंबर 1 पे हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। पहला काम नंबर 1 पहला स्क्वायर रूट वाला काम है। तो 2x के इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें। कट गया। 2x इज इक्वल टू 16। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। अब 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखें जी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 8 16। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है जी 8। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन नहीं है, ये इसका एक सोल्यूशन है। लिहाजा हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए क्या करें जी, चेक करने के लिए आप क्या करो, रिप्लेस कर दो x बाय 8 के, या आप यूं लिख सकते हो इन ओरिजिनल इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन भी आप इसे कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो पुट x इज इक्वल टू 8 इन 1, पुट इन 1 ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 1 में हम पुट कर रहे हैं। अभी क्या लिखो, 2 लिख दिया। अब क्या लिखो, x की जगह क्या लिखना है, 8, ऊपर स्क्वायर रूट है, दूसरी तरफ क्या है 4 है। 8 2 16, ठीक है जी, इक्वल टू 4। जब आप 16 का स्क्वायर रूट लेते हो तो वो क्या आता है, 4 ही आता है। तो 4 इज इक्वल टू 4 क्या हो गया जी, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी लेफ्ट राइट की इक्वल आ गई। लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट में वही वैल्यू आएगी। 4 ना लिख देना, कौन सी वैल्यू, जो x की वैल्यू है जिसकी वजह से ये सेटिस्फाई हुआ है, तो वो वैल्यू हमारे पास 8 है। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी 8। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास डन हो गया। अब इधर देखिए, अगेन पहला पार्ट, यानी इसमें 4 चीजें करनी है। पहले सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर रूट लेके लीनियर बनाओ, फिर x की वैल्यू फाइंड करो, फिर पुट करो, उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करने के बाद सेट सोल्यूशन सेट क्या कर दो, लिख दो। अब हमारे पास यही 4 हैं। आई थिंक सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, पहले नंबर 1 में वो अरेंजमेंट की बात कर रहा है। ये पॉइंट 4 आपकी बुक में गिवन है पेज 102 के बॉटम। तो अरेंजमेंट यहाँ पे है नहीं, कुछ आगे क्वेश्चन शायद हैं जिनमें अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम करेंगे। अब हमारे पास अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट वाली बात आ जाएगी। तो x माइनस 3, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो। ये देखें, ये वाली लाइन मैंने नहीं लिखी, आप खुद लिख लेना। 2 का भी स्क्वायर लिख लो, कट गया। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 7 आ गई है। अब बारी है जी चेक की। तो चेक में आपको बताया था कि रिप्लेस करते होते हैं, रिप्लेस x बाय 7, यानी कि आप जो भी लिख सकते हो, पुट x इज इक्वल टू 7 इन 1, यानी इसको इक्वेशन 1 कह दो और इसमें ये 7 पुट कर दो। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू
2, 7 में से 3 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 इक्वल टू 2। तो 4 का स्क्वायर रूट लो तो क्या होता है 2 इज इक्वल टू 2, इन्हीं दोनों का क्या आ जाएगा लेफ्ट राइट इक्वल हो गया, क्या हो गया जी ट्रू हो गया या ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 7। 2 ना लिख देना भाई, जिसकी वजह से ये इक्वेशन क्या हुई है सेटिस्फाई हो गई है। सोल्यूशन इज चेक लिख दें या सेटिस्फाई लिख दें, तो इसका भी आंसर आ गया। अब इधर अगेंस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 का भी ले लिया स्क्वायर रूट, x माइनस 5 बचेगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 आ जाएगा। x 9 प्लस 5 तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 14 आ गई। अब हमने क्या करना है पुट x इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। अच्छा इसकी मैं चेक की हेडिंग देनी थी वो नहीं दी, लिख देते चलिए। चेक के लिए पुट x इज इक्वल टू 14 इन 1, यानी पहली वाली इक्वेशन में इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो x है, x की जगह आपने क्या पुट करना है जी 14 माइनस 5 इसी तरह, और दूसरी तरफ देखो क्या आ जाएगा 3, 14 में से 5 गया तो 9 बचते हैं। जब 9 का स्क्वायर रूट लो तो 3 इज इक्वल टू 3, अगेन सेटिस्फाई हो गया। लिहाजा जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास 14 ही आएगा। यूँ हमारे पास ये 3 पार्ट हो गए, वीडियो को पास बता लें। क्वेश्चन 4 अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम करेंगे, तो 2x प्लस 1 इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और 9 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक हो गया जी। ये इससे कट गया तो क्या आ जाएगा जी 2x प्लस 1 इक्वल आ गया 9 9 ज़र 81। तो 2x इज इक्वल टू 81, ये 2 इधर जाके प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x हमारे पास कितना आ जाएगा जी 80 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस इधर आके क्या हो जाएगा 80 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यानी कि 40 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमने क्या करना है चेक के लिए हमने सिंपल क्या करना है कि जहाँ ये 2 है आगे क्या है देखो जी x है, x की जगह आपने क्या लिख देना है 40 प्लस 1, और दूसरी तरफ आपने लिख देना है जी 9। ये कितना हो जाएगा जी 80, 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया 1, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया 9, तो 80 और 1 81 हो जाएगा, और दूसरी तरफ 9, तो जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, जो कि अगेन सेटिस्फाई हो गए हमारे पास। तो इसमें सिंपल चले इधर ही लिख लेता हूँ, इसका मैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 40, ठीक है ये इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 40, क्योंकि लेफ्ट राइट के इक्वल आ गए, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगेन यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये इससे कट गया 5x माइनस 4 इक्वल टू 196, तो 5x 196 ये माइनस 4 है तो उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, तो 5x ये कितना आ जाएगा जी 200। अब x इज इक्वल टू ये 200 और ये 2 इधर आके 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड कर दो, तो 5 4 ज़र 20 और 0 40 आ जाएगा, x की वैल्यू 40 आ गई है। अब हम चेक करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसमें पुट कर दो 5 इंटू 40, यानी आप लिख सकते हो पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन यानी 1, तो 40 आ गया माइनस 4 और दूसरी तरफ 14 इसी तरह, ये कितना हो जाएगा जी 200 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 4 हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा जी 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 196 बचेगा और 14। तो 196 का जब आप क्या करते हो स्क्वायर रूट लेते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज लिख दिया, ठीक है इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 200 माइनस 4 हो गया, ये आ गया जी 196 इक्वल टू 14, तो 196 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है 14 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो 40 ही आ जाएगा। क्यों कि जब x की वैल्यू हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट की तो उसने हमें सेटिस्फाई कर दी इस पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट राइट इक्वल आ गया, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 40 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो अगर एक कौन सी है रेडिकल इक्वेशन है, और रेडिकल इक्वेशन को अब वो क्या करता है पेज नंबर 103 पे एक की फैक्ट लिखा हुआ है जिसमें कहते हैं इक्वेशन विच आफ्टर आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म्स, कि जो
आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म्स, सपोज कि यहाँ पर अगर फर्ज किया मेरे पास कोई 3 होता 4 होता, यानी स्क्वायर रूट के बाहर, इस रूट के ये जो है रेडिकल है इसके बाहर, तो उसको मैं पहले इधर लेके आऊंगा। तो इस रेडिकल इक्वेशन को आपने बिल्कुल सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। कह रहे जब आप इसको आइसोलेट करते हो और वो किसकी इक्वल आ जाए, नेगेटिव की इक्वल आ जाए, तो फिर उसको कोई सोल्यूशन सेट नहीं होता, वो खाली सेट होता है। तो आपने सिंपल इसमें लिख देना है द रेडिकल टर्म्स इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर एज द रेडिकल टर्म एज ठीक है। तो एज द रेडिकल टर्म इज इक्वल, आपने लिख देना कि एज द रेडिकल टर्म इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, सो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर। ठीक है जी, रियल नंबर्स, इस रियल नंबर्स में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक हो गया जी, डी को पास करके उतार ले। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको अगेन हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो आइसोलेट करेंगे ये जो रेडिकल इक्वेशन है इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, y प्लस 4, ये रेडिकल, इसी तरह ये 2, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 4 इक्वल कितना आ जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपने इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इस तरफ आपने लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये इससे क्या हो जाएगा, ये 2 था, ठीक है जी, इससे क्या हो गया, कट गया। तो क्या आ जाएगा, y प्लस 4 इक्वल टू 5 और 5 कितना होता है, 25। तो अब हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 25, ये प्लस 4 है, उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू हमारे पास 21 आ जाएगी। ठीक है। अब बारी है चेक की। तो चेक में हमने सिंपल क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 21 इन 1, यानी पहली वाली इक्वेशन में भाई क्या कर दो, पुट कर दो। तो अब हमारे पास y है, y की जगह क्या पुट करो, 21 प्लस 4 इसी तरह, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास 2 है। सही हो गया जी। 21 में तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या, सॉरी हाँ नहीं सही, हाँ -3 भी तो है ना हमारे पास, -3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ -3 इक्वल टू 2। तो 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा, और -3 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल आ गया 2 के, सेटिस्फाई कर दिया। इसलिए इधर इसका मैं लिख देता हूँ भाई, जो सोल्यूशन सेट हो वो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा भाई, जो ऊपर x की वैल्यू मेरे पास 21 आई है वो बिल्कुल ठीक है, और उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, 21। तो यूँ हमारे पास 7 हो गए। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करें, ऐसा करोगे 2 को उधर, 5 को उधर ले जाए, ये -2x -1, और ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो माइनस इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना, और इधर भी -5 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है। इसमें ये होता है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये किस में चेंज होगा, +1 प्लस में, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x -1। जब भी हमारे पास क्या हो, स्क्वायर रूट हो, यानी इवन पावर हो, और इनसाइड नेगेटिव हो, तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, यानी सॉरी इवन पावर। जैसे 2 दफा माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस या जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 टाइम करोगे तो नेगेटिव होगा, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +25 आएगा, क्योंकि बाहर उसका इवन पावर है जो इन साइड नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2x, 25 में इधर जाके 1 ऐड हो गया, तो 2x की वैल्यू हम, ये जो -1 था प्लस हो गया तो 26 हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 26 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू 13 आ गई है। अब हमने क्या करना है, चेक के लिए सिंपल क्या करना है कि x इज इक्वल टू पुट कर देना है, x इज इक्वल टू 13 इन 1, यानी पहली वाली इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 कह दो, पुट कर दो किसमें, 13। तो ये 5 इसी तरह आपने लिखना है माइनस, अब हमारे पास 2 है, और इधर क्या है जी, x है, x की जगह 13 और -1 इसी तरह, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 0 है। यहाँ आ गया जी 5 माइनस, अब देखें 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 26 -1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास 5 माइनस 26 में से 1 गया तो पीछे कितना बचेगा, 25 बच जाएगा, और दूसरी तरफ 0। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 ही होता है, तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यूँ हमारे पास जो आएगा जी स्टूडेंट सोल्यूशन सेट, वो x की वैल्यू ऊपर जो 13 आई हुई है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक वैल्यू पुट करने से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा फर्क है। अब जब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास -10 की इक्वल है, और हमने डायरेक्ट लिख दिया था द टर्म
of a radical term. I think क्या लिखा था, the radical term is equal to a negative number, so solution equation has no solution in real number. कि भाई उसका तो सोल्यूशन नहीं है क्योंकि जो रेडिकल टर्म है वो आ गई है नेगेटिव के ऊपर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्यों कि इक्वल टू के दूसरी तरफ तो नेगेटिव है, लेकिन ये जो -12 है ना, ये तो इधर अभी है, तो वो यानी कंडीशन क्या लगाता है कि भाई जो रेडिकल इक्वेशन है उसको आइसोलेट करने के बाद अगर आपका यानी जो रेडिकल के दूसरी तरफ क्या है नेगेटिव वैल्यू है, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा आफ्टर आइसोलेटिंग द रेडिकल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे अभी आइसोलेट नहीं हुई है। क्यों नहीं आइसोलेट हुई है? क्योंकि अभी 12 इसके साथ है। ये जब 12 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये आइसोलेट हो जाएगी। तो y+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 + 12। तो आफ्टर आइसोलेशन हुआ ये कि जो हमारे पास आंसर आया वो +2 आया, लिहाजा इसका सोल्यूशन होगा। क्यों? अगर ये प्लस होता, ये माइनस होता, -2 आ जाता, तो आफ्टर आइसोलेशन नेगेटिव आ गया तो सोल्यूशन ना होता, उसका खाली सेट होता। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है। आफ्टर आइसोलेशन ऑफ द रेडिकल इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वलिटी के उस तरफ नंबर है वो पॉजिटिव है, लिहाजा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो y+1 इस साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और 2 का भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो y+1 इक्वल आ जाएगा 4 के, तो y = 4, इधर 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब बारी है चेक की, तो चेक में हमने क्या करना है, पुट y = 3 in 1, यानी पहली वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, पुट कर दो। ये क्या लिखा है, y की जगह क्या पुट कर दो, 3 और +1 -12 = -10। अब देखें 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 4 और -12 = -10। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, 2 - 12 = -10, तो -10, तो 12 में से 2 गए तो -10 = -10। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई है, लिहाजा हमारे पास जो y की वैल्यू है वो ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास ये 3 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। वीडियो को पास करके उतारें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अच्छा, तो हमारे पास 10 एंड 11 आ गए। अब हमने इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जब स्क्वायर रूट हम इसका लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास उससे क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट जो है वो उड़ जाएगा, स्क्वायर रूट इसका ख़त्म हो जाएगा। सही हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। 5t - 2 = 3t + 4 हो गया। अब क्या हो गया जी, 5t ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3t + 4 इधर जाके +2 हो गया। यहाँ कितना बचेगा जी, 2t बच जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 के साथ 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, t के साथ उधर जाके डिवाइड होगा, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6। अब हमने क्या करना है, चेक करना है। तो चेक के लिए हमने क्या करना है, पुट t = 3 in 1 के इक्वेशन 1 में t की वैल्यू को 3 के इक्वल पुट कर दो, जो इक्वेशन 1 ये है। सही है जी। अब देखें जी, 5 लिख दिया, 5 क्या लिखा है, t की जगह हमने क्या लिखना है, 3, साथ ब्रैकेट लगा दो ताकि मल्टीप्लाई हो आगे। 2 और स्क्वायर रूट आपने ऐसे ही लिख देना है। आगे 3 है, आगे क्या है जी, t की जगह आपने 3 लिखना है और +4। सही हो गया। अब देखें 5 3 15 -2 आ गया, और इधर 9 + 4 आ गया। अब देखिए 15 में से जब आप 2 को निकाल देते हैं तो आपके पास कितना बचता है जी, मैं यहाँ पे चले लिख लेता हूँ, 13 आ गया, और दूसरी तरफ 9 में 4 ऐड करो तो ये भी क्या आ गया, 13 आ गया। अगेन लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया, इसलिए इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास वही होगा जो हमने निकाली है t की वैल्यू, दैट इज 3। तो हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इधर भी हमने स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेने। 9 - 2x का भी आपने स्क्वायर रूट ले लेने, सॉरी स्क्वायर ले लेने, स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2x 5x -12। ठीक हुई। अब आपने क्या करना है कि 9, इसको मैं ऐसा कर दूँ, चलो ऐसे लिख लें, -2x -5x -12 -9। ये उधर जाके माइनस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ -21 हो गया।
तो इधर ये जो -7 है उधर जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, 7 का टेबल 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गया। अब बारी है चेक की, चलें यहाँ लिख लेते हैं जी चेक। चेक में हमने क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1 कि पहली वाली इक्वेशन जो है उसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए 9 माइनस 2 इंटू 3 क्योंकि x की वैल्यू 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, फिर 5 है और 3 है और माइनस 12 है, स्क्वायर रूट 9 माइनस 6 हो गया, और इधर 15 माइनस कितना हो गया 12, 9 में से 6 गया तो हमारे पास 3 बचेगा, और इधर भी 12 में से 15 में से 12 गया तो 3, लेफ्ट राइट की इक्वल आ गया, इसलिए सोल्यूशन सेट इसका वही होगा जो हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, x की वैल्यू दैट इज 3। तो यूं हमारे पास क्या हो गया जी, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हो गया जी 10 भी हो गया और 11 भी हो गया। वीडियो को पास करके बता दें। अच्छा क्वेश्चन 12 है। अब आपने क्या करना है कि जी माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू, देखो 14 है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब हमारे पास माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बचेगा जी 2 बचेगा। अच्छा अब एक तो ये कि नेगेटिव साइन जब अगर मैं उस तरफ जाकर डिवाइड करूं तो ये मेरे पास ये क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इसको क्योंकि माइनस में है इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, फाइव यानी कि एम्प्टी सेट होगा नेगेटिव की वजह से। आप यहाँ पर भी इस नेगेटिव को इधर लगाकर आप इसको लिख सकते हो नेगेटिव सेट, लेकिन क्योंकि अब डायरेक्ट इसका नेगेटिव इस नंबर के साथ नहीं है, इस ये जो रेडिकल है इक्वेशन के साथ साइन है, इसको मैं अगर आगे सॉल्व भी करके अगर आपको बताऊँ तो ये किस तरह होगा, y प्लस 1 जो है ना, अब आपने इसका स्केयर ले लेना है और इधर 2 का भी क्या ले लेना है स्केयर, तो ये तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और y प्लस 1 का स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो y इज इक्वल टू 4 है ना, ये प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब देखना चेक जब मैं करूँगा तो लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इस साइड पे लिख लेते हैं सामने सामने जरा चेक वाली कहानी। चेक पुट के लिए चेक पुट क्या है जी y है, y इज इक्वल टू 3 इन 1 कि भाई ये जो इसको ना आपने इक्वेशन 1 का नाम लाजमी देना है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, कि 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू प्लेस कर दो। अब देखिए 12 है लिख दिया, माइनस y की जगह आपने क्या पुट करना है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 12 4 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है 2 आता है, इज इक्वल टू 14, 10 इज नॉट इक्वल टू 14, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन क्या हुआ सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हाँ यहाँ पे आ जाता है जी एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, ठीक है, तो ये क्या आ गया एक्सट्रेनियस सोल्यूशन हो गया जी, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, ठीक है जी। इसलिए सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा खाली सेट हो जाएगा, क्यों, तो वो खुद बता रहे हैं इनके साथ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। अच्छा हाँ मैंने आपको बताया था एक्सट्रेनियस सोल्यूशन किस ब्लॉक का नाम है, राइट 5 फॉर द सोल्यूशन सेट। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन का ये मतलब है यार कि जब आप एक वैल्यू निकाल देंगे वेरिएबल की, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा रेडिकल इक्वेशन के अंदर, जैसे कि इसमें y है, अब हमने उसका एक निकाल दिया रेडिकल की जो सॉरी वेरिएबल था उसकी एक वैल्यू निकाली। अब वो जो वैल्यू है उसको आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, जब पुट करोगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जैसा कि इस वाले केस में सेटिस्फाई हो नहीं किया, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आ रही, इसलिए एक ऐसा यानी कि इक्वेशन जिसमें y की यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो, रेडिकल इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हो, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी लेफ्ट राइट की इक्वल नहीं आता, जैसे कि इसमें 10 इज नॉट इक्वल टू 14, वो उसको हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहेंगे, और वो क्या होगा खाली सेट होगा। तो ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इस बिला का नाम था। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ ये है कि यूं अगर लिखा हो और दूसरा यूं लिखा हो, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दोनों बज़ाहिर देखने में तो भाई इक्वल नजर आ रहे हैं, लेकिन इक्वल नहीं है, क्यों कि ये जो 4 है ना, ये देखिए ये जो रेडिकल है इसके यहाँ पर है, इसका मतलब है कि z की वैल्यू 1/4 हो सकती है, 1/4 होगी इसका एक्सपोनेंट, जबकि ये जो 4 है ना इसके रेडिकल साइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो 4 है ये बाहर है उस रेडिकल के साथ, इसलिए ये इक्वल नहीं है, लिहाजा ये ना मतलब लिख देना कि 1/4 या ऐसे, तो इसलिए ये जो 4 है ये ज़रा रेडिकल से बाहर है, इसलिए हम इसको बाहर रखेंगे। अब हमारे पास ये आ गया जी z, ये 4 इसी तरह आ गया, और इधर 40 है, इधर आके माइनस हो गया। अब आप देखें तो 40 में से 8 निकाल दो तो पीछे कितना बचेगा 32,
ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस रेडिकल के साथ, तो इस तरफ आके क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, z हो जाएगा। 4 8 ज़र 32, तो ये जो रेडिकल की शक्ल में z है ये इसके इक्वल आ गया। हमने अब लेना है इसका दोनों तरफ स्क्वायर, टेकिंग ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आ गया जी 64। चेक के लिए आप क्या पुट करोगे, z इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 1, ये जो 1 इक्वेशन है इसमें z की वैल्यू क्या पुट कर दो 64, और प्लस 8 इज इक्वल टू 40। ये बाहर वाला 4 64 का स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास क्या आता है 8 आता है, और प्लस 8 8 4 से कितना होता है 32, प्लस 8 इज इक्वल टू 40, तो आ गया ना 32 प्लस 8 40 इक्वल आ गया 40 के सेटिस्फाई हो गया। इसलिए जो सोल्यूशन सेट हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 64, जो हमने फाइंड की थी z की वैल्यू, तो वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। वीडियो को पास करके उतार लें, अगले 2 क्वेश्चन रह गए उन्हें भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गया। अब इसका हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो z अवर z प्लस 3 का ये जो स्क्वायर है इसके साथ स्क्वायर रूट ले लिया, सॉरी स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर ले लिया, z प्लस 2 z प्लस 6 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर ले लें। स्क्वायर दोनों तरफ लेने से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो z अवर z प्लस 3 इक्वल आ जाएगा जी z प्लस 2 और z प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखें क्या हुआ, z मल्टीप्लाई होगा z प्लस 6 से, और इधर z प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, z प्लस 2 से। ये z है, सही हो गया जी। अब देखिए z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, इस z को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6z हो जाएगा। z को z से मल्टीप्लाई किया z स्क्वायर, z को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2z, 3 को z से मल्टीप्लाई किया तो 3z, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, यानी इधर मल्टीप्लाई किया और इस z को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। फिर देखो इधर मल्टीप्लाई किया 3 और z को 3z और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। अब देखें यहाँ पे z स्क्वायर और z स्क्वायर कट जाएगा, उसकी वजह यह है कि दोनों z स्क्वायर हैं, इक्वल हैं, इधर भी एक z है इधर भी एक z है, तो लाजमी बात है सेम साइन है तो कट सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ कितना हो गया 6z हो गया, और इक्वल के दूसरी तरफ कितना हो गया 5z हो गया, और इधर क्या आ जाएगा 6। अब ये 5z इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, तो दूसरी तरफ 6 आ जाएगा, 6 z में से 5z गए तो हमारे पास सिर्फ z बच जाएगा, जो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा z। अब हमने इसे क्या करना है भाई सब चेक करना है। चेक करने के लिए पुट z इज इक्वल टू 6 इन 1, यानी पहली वाली इक्वेशन जो है उसमें z की जगह 6 पुट करना है। अब z इधर देखो क्या 6, नीचे भी देखो क्या आ जाएगा जी 6 और प्लस 3, और ये देखिए आप इसी तरह स्क्वायर रूट, z की जगह आपने 6 पुट किया, आगे इधर 2 पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया और 6 पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब 3 के टेबल से आप कैंसिल करें, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, इधर 4 के टेबल से, यानी इससे 4 2 ज़र 8 एंड 4 3 ज़र 12, इधर किससे डिवाइड किया 3 से कैंसिल किया, इधर 4 से कैंसिल किया, यानी 3 2 ज़र 6 3 3 ज़र 9, और इधर 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम और 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम, लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया। इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन क्योंकि ये ट्रू होगी, हमारे पास जो z की वैल्यू यानी जो सोल्यूशन सेट है वो 6 है, और यही हमारे पास इसका क्या आंसर है। अब 16 का देखें, अगेन दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो सकता है कहीं मैंने स्क्वायर स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट गलती से बोल दिया, तो वो आपने उस चीज़ को इग्नोर करना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5x माइनस 4 7x प्लस 2, तो 5x माइनस 7x, इस x को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और प्लस 2 और ये प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पीछे कितना बचेगा माइनस 2x, 7 में से 5 गया 2, 7 इज ग्रेटर देन 5 इसलिए साइन माइनस का लगेगा, यहाँ 6 आ गया तो x क्या आ जाएगा जी 6, और ये 2 माइनस 2 उधर जाके डिवाइड होगा, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली प्लस का, इनफैक्ट प्लस ही है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस प्लस माइनस 2 का टेबल 3 टाइम, ये आ गया। अब इस साइड पे यहाँ क्या लिख लेते हैं भाई सब चेक के लिए पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन 1, के भाई पहली जो इक्वेशन है इसमें x की जगह 3 पुट कर दो, ये 5 है, x की जगह माइनस 3 माइनस 4 एज इट इज, दूसरी तरफ
7 एक्स की जगह -3, सिंप्लीफाई करें -15 माइनस क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा, -21 +2, तो यहाँ -4 और -15 -19 होगा, और इधर 21 में से 2 निकाल देंगे तो -19 बचेगा, क्योंकि 21 इज ग्रेटर देन 2, इसलिए साथ साइन माइनस का। लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया है सोल्यूशन सेट, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, लिहाजा हमारे पास जो x की वैल्यू -3 है वही हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, और यूँ हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।